सौम्या पोखरेल थी जो खेसारी लाल यादव का टैटू बनाकर वायरल हो गई थी। कहीं वो प्लान तो नहीं है आपका? ये अपने माँ बाप का भी टैटू यहाँ पे बना सकते थे। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ ही का है। कोई छू देगा, हाथ काट देंगे जो छू देगा। नहीं, फिर भी जिसे बोले कहने का दुर्व्यवहार। मतलब दुर्व्यवहार ये हुआ कि इनको इंटरव्यू के बहाने आरजेडी ऑफिस के पास बुलाया गया और वहां पे गए तो वहां पे बहुत सारे पत्रकार थे। और अच्छा, दिखाया जाए एक बार, दिखाया जाए टैटू, तीनों का टैटू। ये मनोज तिवारी जी हैं जो कि पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे रवि किशन जी हैं, और तीसरे नंबर पे दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, जो कि तीनों सांसद है भाजपा से। टैटू बनाकर कैसे रोजगार मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे ना चाहने के बावजूद भी हमारे कपड़े वहां उतरवा कर टैटू दिखाकर, मतलब बहुत अभद्र तरीके से मेरे साथ वहां पे बदसलूकी की गई। पढ़ लिख के भी रोजगार ले सकते हैं। तो वही तो बता रहे हैं भाई, 12th किए हैं बिहार, पटना में 7,000 का जॉब नहीं मिल रहा ना, तो रोजगार हम कहाँ जाएं? कि अगर वायरल होने की मंशा होती ना तो हम भी जो आज इन लोगों को सम्मान दिए हैं, इनकी आलोचना कर देते, इनको कुछ अपशब्द बोल देते, या फिर बिहार में बहुत सारे नेता हैं, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, किसी को भी कुछ बोल देते और चर्चा का विषय बन जाता, वायरल हो जाते। अभी एक वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के जो बेटे हैं वो हमारे धर्म के बारे में बोल दिए, अभी चर्चा में है वो। तो वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है, किनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बस मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्यों मोदी जी क्यों? तो दूसरा ऑप्शन हमें बताइए ना, कौन है दूसरा ऑप्शन? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी को क्यों? उन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए? उस आरजेडी जो नाम है ना, उस नाम से मुझे नफरत हो गया है उस घटना के बाद। क्या बात है, मतलब आरजेडी के लोग आपको बहुत ट्रोल किए हैं? नहीं, आरजेडी के लोग बहुत ट्रोल किए हैं, जबकि बार बार मैं बोलता था कि मतलब राजनीतिक से मेरा कोई उद्देश्य दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, राजनीति में नहीं करना चाहता। उसके बावजूद भी लोग, कोई बोला कि टैटू मिटवा लो तो कोई कुछ मतलब बहुत सारा घटना हुआ। मैं कितना बताऊं आपके साथ में, जितने पत्रकार मेरे पास आए हैं आप वीडियो उठा के देखिएगा, चाहे उन लोगों से पर्सनली कॉल करके पूछिएगा, आपको सारी घटनाएं पता चल जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, आप सब देख रहे हैं चर्चा न्यूज। चर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबका भाई अंशु। हमारे साथ टैटू बॉय जो कि भोजपुरी के 3 कलाकारों का टैटू बना चुके हैं, अंकित भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, चर्चा न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। क्या रीजन रहा जो आप ये मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी का टैटू बनाए हैं? ये इन लोगों के लिए सम्मान्य है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि भोजपुरी में टैटू का क्रेज चल रहा था, और भोजपुरी से अलग फैशन का बात करें तो फैशन में भी टैटू का ट्रेंड्स चल रहा है। बहुत सारे लोग डिजाइनिंग यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट यूज कर रहे हैं। ये कोई फैशन नहीं है। देखिए, सही बात है, ये कैसे कह दिए कि ये कोई फैशन नहीं है? जब ये फैशन नहीं है तो फिर ये हम तक पहुंचा कैसे? हम कैसे जाने कि ये ऐसा कुछ है? ये एक सौम्या पोखरेल थी जो खेसारी लाल यादव का टैटू बनाकर वायरल हो गई थी। कहीं वो प्लान तो नहीं है आपका? सौम्या पोखरेल की आप बात की है, सबसे पहली तो वही थी। उसके बाद तान्या चक्रवर्ती आई, सौम्या पोखरेल आई, रितेश पांडे जी का टैटू बॉय आया, गुंजन भैया का टैटू बॉय आया, अभी उसके बाद पवन भैया का बहुत सारा टैटू बॉय आया, खेसारी भैया का बहुत सारा टैटू बॉय आया, और अभी एक महुआ का लड़का है जो कि मेरे बनवाने के बाद तेजस्वी भैया का बनवाया है। और 2 साल पहले एक लड़का आया था, सीतामढ़ी का ही था, वो मनीष कश्यप भैया और तेजस्वी भैया का टैटू बनवाया था। और अभी जब से हम बनवाए हैं, मेरे बनवाने के बाद एक लड़की वायरल हो रही थी, रेनू नाम है, जो कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का टैटू बनवाई है, वो थी। उसके बाद अभी एक लड़का, यूपी का लड़का है, पटना में अभी आया है, वो भी वायरल हुआ है। वो क्या नाम है उनका, आम्रपाली दुबे जी का टैटू बनवाया है। तो आपका वायरल होने का प्लान है क्या? बिल्कुल 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 वायरल होने का प्लान है। और वायरल होने का प्लान, देखिए, वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तेगलवा को जानते होंगे ना, तेगलवा बहुत वायरल है, आपको पता है ना? तेगलवा संग तन्या। हाँ, तान्या। हाँ, क्या तो तेगलवा तान्या को जानते हैं ना? जानते हैं। किस रीजन से वो लोग वायरल हुए हैं? वो लोग तो कुछ वैसा नहीं किए थे, वो लोग विवाद को लेके गाली गलौज ये सब करके वायरल हुए थे। तो भाई मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वायरल होने की मंशा होती ना तो हम भी जो आज इन लोगों को सम्मान दिए हैं, इनकी आलोचना कर देते, इनको कुछ अपशब्द बोल देते, या फिर बिहार में बहुत सारे नेता हैं, हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, किसी को भी कुछ बोल देते और चर्चा का विषय बन जाता, वायरल हो जाते। अभी एक वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के जो बेटे हैं वो हमारे धर्म के बारे में बोल दिए, अभी चर्चा में है वो। तो वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को नहीं चुना, सिर्फ
एक मतलब ये इस टैटू को ही चुना कि जिससे कि मैं वायरल हो जाऊं और हमारे बात लोगों तक पहुंचे, लोग हमसे कुछ राय विचार परामर्श लें। तो इसी वजह से मैंने इस चीज को बनवाया था। और अच्छा, दिखाया जाए एक बार, दिखाया जाए टैटू, तीनों का टैटू। ये मनोज तिवारी जी हैं जो कि पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे रवि किशन जी हैं, और तीसरे नंबर पे दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी हैं, जो कि तीनों सांसद है भाजपा से। बिल्कुल। तो एक पहला रीजन तो मैं बता दिया आपको कि ये ट्रेंड्स था और फैशन था। दूसरा रीजन रीजन ये भी है कि आप बोले कि ये लोग भाजपा के सांसद हैं। तो देखिए, एक पाकिस्तान देश है जिसमें ये बताया जाता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये उनको ये बताया जाता है ना कि भारत हमारा दुश्मन है। उनको ये नहीं बताया जाता कि मतलब वो एक देश है, चाहे फिर मतलब बच्चे को बचपन से माइंड में यही चीज डाल दिया जाता है। तो बचपन से लेकर अभी तक हम छपरा रहते थे और बीजेपी बीजेपी सुनते थे, काफी अच्छा लगता था। मतलब ऐसा नहीं है कि और लोगों से मुझे कुछ दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज सुनते थे तो एक उन लोगों के प्रति एक भाव था, बीजेपी के प्रति, पार्टी के प्रति। और राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, सबसे पहला बात मैं सभी को बता देना चाहता हूँ। ये मतलब एक भाव था। और जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हमारे मुख्य सॉरी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के ही नेता हैं, और योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर के सॉरी यूपी के सीएम हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं, और ये तीनों भाई बीजेपी से ही हैं। तो देखिए अभी अपनी बिहार की क्या स्थिति है आपको पता है, और आप जानते भी हैं, और कई वर्षों से यही चल रहा है बिहार में। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, लेकिन बिहार हमारा वही है, बिहार में कुछ बदला नहीं। बिहार के अलावा अगर देश के अन्य राज्यों में जाइएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ मतलब लेबर क्लास लोगों के लिए, चाहे जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है, जो कि मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार के लिए साधन है। वहाँ पे कंपनियां, कारखाने, बहुत सारा का ऑप्शन है, जहाँ लोग हमारे बिहार के लोग भी जाके वहाँ पे 7,000 8,000 का जॉब करते हैं। लेकिन भाई हमारे बिहार की और पटना की ऐसी दशा है कि अगर आप कहीं भी 8,000 का आपको जॉब लेना हो ना, तो सबसे पहले आपको 25,000 27,000 रुपये वहाँ पे एक पेमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब दिया जाएगा। वो भी जॉब आपका फिक्स नहीं होगा, कब आपको हटाया जाएगा, कब आपके साथ क्या होगा, जो कोई फिक्स नहीं है। तो आपको ये चीज पता होगा कि मतलब ये लोग बीजेपी के सांसद हैं, और ये लोग योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बहुत करीबी हैं। तो मैं इस टैटू के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन तक पहुंचने का माध्यम बनाया हूं। और मैं अभी गोरखपुर मिलने गया था, इन सभी विषयों को रवि किशन भैया से मेरा मुलाकात हुआ, लेकिन अभी इन सभी विषयों पर चर्चा नहीं हुआ। लेकिन फिर अगले मंथ जाने वाले हैं, अगले मंथ जाएंगे तो ये सब बातों पे चर्चा होगी। और हमें खास करके योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, और उनसे मिल के अपने बिहार के लिए सिफारिश करना है कि मतलब मोदी जी से कहें कि मतलब बिहार में इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। आए दिन आप देखते होंगे कि बिहार में मतलब लोग गरीबी का जो है ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। लोग सड़क के किनारे इधर उधर आप देख रहे होंगे, सुलेशन पीकर, ये पीकर, वो पीकर, या फिर रोजगार के आदि में बहुत ज्यादा भटक रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं बिहार को रोजगार चाहिए। तो टैटू बनाकर कैसे रोजगार मिलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही तो बोला, अभी मैं टैटू बनाया, मैं चर्चा में आया, उन तीनों भाई तक हमारा वीडियो पहुंच गया। मैं रवि किशन भैया से मिल भी लिया, और अभी अगला मेरा जो है मिलने का, वो दिनेश लाल यादव भैया से मिलूंगा, फिर उसके बाद मनोज तिवारी भैया से मिलूंगा। और मैंने रवि किशन भैया से चर्चा हुआ, बातचीत हुआ, लेकिन अभी उतना डीपली कुछ बात नहीं हुआ है। अगले महीने बोले कि फ्री होता हूं तो बात करूंगा। तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, और उनसे मिल के उनके चरणों पे गिर के अपने बिहार के लिए हमें रोजगार भीख मांगना है। मतलब उनसे अपील नहीं करेंगे, हम भीख मांगेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बिहार में क्या स्थिति है। लोग मतलब 7,000 के पेमेंट और 7,000 रुपये कमाने के लिए अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। उनके घर में कोई घटना हो जा रही है तो वो उस समय पे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब काफी बहुत कठिनाइयों को लोगों का सामना करना पड़ता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उनसे भीख मांगूंगा कि हमारे बिहार को भीख दिया जाए। अभी तो मतलब जितने भी बिहार में पार्टी है, सभी का तो सब लोग देख लिए कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेकिन अब अगला उम्मीद वही लोग हैं कि
अब इन लोगों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचूंगा और वहां पहुंचकर उनसे भीख मांगूंगा कि हमारे बिहार के लिए भीख दीजिए। आप तो उत्तर प्रदेश के सीएम है, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके ऊपर सभी राज्यों का कार्यभार है, तो आप उनसे सिफारिश कीजिए कि हमारे बिहार में हम जैसे बेरोजगारों के लिए, हमारे जैसे जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है, उन सभी भाइयों के लिए कमाने के लिए या रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाना ना पड़े। सबसे मेरा जो बड़ा मकसद था योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचने का ही मेरा बड़ा मकसद था, और मैं उन तक पहुंचना चाहता था। और आप बोलेंगे कि जब उन तक पहुंचना था तो आप उनका टैटू क्यों नहीं बनवाए, इन तीनों का क्यों नहीं बनवाए? तो भाई मेरे साथ मजबूरी है, मजबूरी यही था कि अभी मैंने जब से ये इन तीनों भाई का टैटू बनवाया तो मेरे साथ बहुत घटना हुआ, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। बहुत लोग मुझे ट्रोल किए, तंग किए, अन्य पार्टी के लोग मेरे साथ बहुत कुछ किए हैं। तो अगर मान के चलिए कि इन तीनों का मैंने बनवाया तो मेरे साथ ये घटना हुआ, अगर योगी आदित्यनाथ जी का बनवाता तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। बिहार में घटना हुआ? हाँ, बिहार में हुआ था मेरे साथ। कौन सा पार्टी के लोग थे? वो आरजेडी पार्टी के लोग थे, क्योंकि हम आरजेडी पार्टी के ही बोलेंगे, क्योंकि आरजेडी कार्यालय के सामने मेरे साथ जो घटना हुआ और वहां पे आरजेडी कार्यालय के अंदर जितने भी नेता महानेता लोग थे सब लोग भरे थे। उनके रहते हुए, उनके संदर्भ में वो लोग कार्यालय से सब कुछ देख रहे थे और मेरे साथ बाहर घटना हो रहा था। किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ इसको यहाँ पे जलील ना किया जाए, चाहे यहाँ पे इसको तंग ना किया जाए, मतलब कोई ने ये शब्द नहीं बोला और मेरे बचाव के लिए वहां पे कोई लोग उपस्थित नहीं हुए। लेकिन मैं कैसे भी करके सभी बातों को मिला जुला कर वहां से निकल कर आ गया। क्या आरजेडी द्वारा मारा पीटा गया क्या? मारा पीटा कोई छू देगा, हाथ काट देंगे जो छू देगा। नहीं, फिर भी जिसे बोले दुर्व्यवहार। मतलब दुर्व्यवहार ये हुआ कि इनको इंटरव्यू के बहाने आरजेडी ऑफिस के पास बुलाया गया और वहां पे गए तो वहां पे बहुत सारे पत्रकार थे और उसमें से लोग हमें पहचान गए और कोई मतलब उल्टा सीधा लोग बोलने लगे कि ऐसे वैसे, मतलब यही है जो पूरा सोशल मीडिया पे गंद फैलाया है, तो ये किया है तो वो किया है, मतलब बहुत सारा चीज। और सबसे बड़ा चीज की हम सब चिल्ला चिल्ला कर वहां पे बोल रहे थे कि हम सिर्फ भाईचारे के उद्देश्य से मैंने ये टैटू बनवाया है, मेरा कोई दूसरा रीजन नहीं है, मेरा राजनीति करने का दूसरा रीजन नहीं है, मैंने सिर्फ भाईचारे के उद्देश्य से बनाया हूँ टैटू कि मैं उन तीनों भाइयों से एक भाईचारा स्थापित करना चाहता हूँ और उन लोगों के साथ में रहकर काम करना चाहता हूँ। मैंने यही चीज बोल रहा था, मैं बार बार ये चीज बोल रहा था, लेकिन बार बार वहां पे इस चीजों को इग्नोर करके पार्लियामेंट के अंदर इन तीनों भाई के द्वारा जो भी बिहार के ऊपर दोषारोपण होता है, बिहार सरकार के ऊपर दोषारोपण होता है, उन सभी सवालों का जवाब हमसे मांगा जा रहा था। और मतलब मेरे ना चाहने के बावजूद भी हमारे कपड़े वहां उतरवा कर टैटू दिखाकर मतलब बहुत अभद्र तरीके से मेरे साथ वहां पे बदसलूकी की गई। मैं काफ़ी उस पार्टी की निंदा करता हूं और वहां पे जितने पत्रकार उपस्थित थे उनका निंदा करता हूं। काफ़ी मुझे मतलब अब उस आरजेडी जो नाम है ना, उस नाम से मुझे नफरत हो गया है उस घटना के बाद। क्या बात है, मतलब आरजेडी के लोग आपको बहुत ट्रोल किए हैं? नहीं, आरजेडी के लोग बहुत ट्रोल किए हैं, जबकि बार बार मैं बोलता था कि मतलब राजनीतिक से मेरा कोई उद्देश्य दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, राजनीति में नहीं करना चाहता। उसके बावजूद भी लोग, कोई बोला कि टैटू मिटवा लो तो कोई कुछ मतलब बहुत सारा घटना हुआ। अब मैं कितना बताऊं आपके साथ में, जितने पत्रकार मेरे पास आए हैं आप वीडियो उठा के देखिएगा, चाहे उन लोगों से पर्सनली कॉल करके पूछिएगा, आपको सारी घटनाएं पता चल जाएगा। तो मतलब इनसे रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव, दिखाइए दिनेश लाल यादव से क्या गुजारिश है? इन तीनों भाइयों से यही गुजारिश है कि जो जिस भाव से और जिस सम्मान से मैंने इनको अपने दिल में स्थान दिया है, और यही भाव मेरा यही भाव था कि हम भी मतलब जैसे हम इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, ये भी हमको अपना छोटा भाई माने और अपना साथ अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे और मुझे योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाया जाए, ताकि मैं बिहार के लिए भीख मांगूं। योगी आदित्यनाथ क्यों, मोदी जी से क्यों नहीं? मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर हो। तो कहने का मतलब है कि भाई हम छोटे एक गांव से रहने वाले हैं, तो हमारा संपर्क तो मोदी जी तक नहीं है। और लोग उनसे मिलने के लिए लाखों लोग रोज वहां पे जो प्रक्रिया होता होगा वो करते होंगे, फिर नंबर आता हो तो मिलते होंगे। लेकिन मैं एक जो होता है ना टर्म्स, और एक जो होता है मतलब सीढ़ी चढ़ के जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इनसे मिलूंगा, इनसे सारी बातें बताऊंगा, फिर ये मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाएंगे और मैं उनसे भीख मांगूंगा और वो आगे मोदी जी तक ये बात पहुंचाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि लोग कुछ ना कुछ करें, क्योंकि देखिए हर 5 साल पे इलेक्शन आता है, हर 5 साल पे ये मुद्दा उठता है और फिर उस चीज को
बंद कर दिया जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, किनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बस मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्यों मोदी जी क्यों? तो दूसरा ऑप्शन हमें बताइए ना, कौन है दूसरा ऑप्शन? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी को क्यों? उन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए? चलिए अच्छा है। अब तो मोदी जी भाजपा का मतलब अथिये है, तो क्या मोदी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी के लिए हम यही कहना चाहते हैं, मोदी जी से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे बिहार के अलावा सॉरी हमारे देश भारत के अंदर बिहार के अलावा जितने राज्य हैं वो रोजगार देने के योग्य सक्षम हैं, वो लोग मतलब बिहार के अलावा वो राज्य हैं जहाँ पे लोग बिहार के लोग जाके अपना जीवन चला रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं, वो रोजगार का साधन हमारे बिहार में दिया जाए और हम सभी बिहारी भाइयों को, चाहे जो भी जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है, चाहे अभी शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं, हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, आप भी नहीं हमको टोक रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका तो दुर्दशा है ही। आपको पता है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग चाय बेच रहे हैं, मरीन ड्राइव पे जाइएगा वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉल देखने को मिलेगा, बीटेक वाले लोग, एमटेक वाले लोग। तो बिहार में कहीं ना कहीं बिहार में तो बेरोजगार है ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब बिहार में मिडिल क्लास लोगों के साथ साथ जो उच्च लेवल के लोग हैं उनके लिए भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो लोग कुछ बिहार में कर सकें। बिहार में भाजपा का भी सरकार काफी दिन रह चुका है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कब कहा कि भाजपा ने कभी नहीं ये किया? मैं बार बार अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई। मैं तो ये बार बार, और आज से पहले जब भाजपा आता था तो अकेले था। अगर अभी आरजेडी आएगा, मान के चलिए कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आरजेडी की सरकार आएगी, तो वो आरजेडी की सरकार नहीं कहेगी, वो महागठबंधन पार्टी की सरकार कहेगी। अगर भाजपा के नेता कोई अगर बनता है मुख्यमंत्री, तो वो भाजपा ही नहीं कहेगा, वो एनडीए गठबंधन पार्टी का सरकार कहेगा। तो आप तो ऐसे भी मांग सकते थे, मोदी जी से गुजारिश कर सकते थे, योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर सकते थे, दिनेश लाल यादव जी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान के चलिए कि आप अनजान थे, मैं आपको नहीं जानता था और आप हमको नहीं जानते थे। डायरेक्ट अगर आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आते तो थोड़ा सा हम भी संकोच में होते, आप भी संकोच में होते, लेकिन आप प्रक्रिया करके आए। जो लोग मेरा इंटरव्यू लेकर गए थे उनसे नंबर लिए, फिर जो कुछ दुबे भैया हैं वो हमसे बात किए, फिर वो हमसे बात करके आपको बोले तो आप मेरे पास आए, तो वो प्रक्रिया हुई ना। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी तक पहुंचने के लिए लाखों लोग, एक शब्द तो बोल रहे हैं कि लाखों लोग रोज अपना प्रक्रिया जारी कर रहे हैं, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इन तीनों भाइयों के सम्मान में मैंने ये चीज को बनवाया। उसके बाद मैं उनसे मिलकर अपने बिहार के लिए रोजगार मांगना चाहता था। और तीसरा जो रीजन है, जो आप पूछ रहे थे कि मतलब क्या क्या रीजन है, तो तीसरा रीजन है कि देखिए भाई, अभी मेरा उम्र 22 साल हो चुका है और 22 साल की उम्र में पटना में 3 सालों से मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जितने भी प्राइवेट ऑफिस है, चाहे जो भी दुकान मॉल वगैरह है, उस सब चीज़ों में बहुत सारे जगह से ऑफर मिला, लेकिन वहाँ पे मेरा मन नहीं हुआ तो नहीं किए। तो आपको बता दूं कि अभी तेजस्वी यादव जी हैं और लालू यादव जी के छोटे वाले लड़के हैं, सॉरी बड़े वाले हैं। और नहीं, तेजस्वी यादव छोटे हैं। तेजस्वी बड़े छोटे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी के बारे में बोल रहे हैं, बड़े हैं वो। बड़े। तो वो एक चैनल अपना चलाते हैं, LR ब्लॉग्स करके, नाम सुने होंगे, और काफी सुर्खियां में कुछ दिन पहले थे। अब समझ सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड अच्छा है और वो अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन लोग पर्यावरण मंत्री है बिहार का। वही तो बोल रहे हैं ना, पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक मंत्री हैं। उसके बाद भी अपने जीवन यापन के लिए एक इनकम का स्रोत बनाए हैं, ब्लॉग बनाते हैं। और चैनल का उनका जो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ था, तो वो अटल पथ पे वो बड़ा सा होर्डिंग लगा के धन्यवाद दिए थे। और जब चैनल का 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ था, तो उस दिन उनके घर में जश्न मनाया जा रहा था, ढोलक नगाड़े सब कुछ बजाए जा रहे थे, नाच गाना लोग करके वो चीज को जश्न मना रहे थे। तो मैं भी सोचा कि अगर मैं भी वायरल होता हूँ, अगर मेरा भी मार्केट में फेस बनता है, तो मैं भी ब्लॉगर बनूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा, या फिर इन तीनों भाइयों के साथ मुझे काम मिलेगा तो लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। तो मैं भी अपने लिए, जब तक परमानेंट बिहार के लिए कुछ नहीं हो जाता, जब तक हमें कोई मतलब फुल टाइम जॉब नहीं मिल जाता, या फिर अस्थाई कहीं कुछ रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक मैं ये करूंगा कि मान के चलिए कि अगर ब्लॉग बनाऊंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा तो पैकेट खर्च आएगा, कम से कम अपना मैनेजमेंट तो मैं ये कर सकूंगा ना। तो मैंने
इस चीज को इसलिए किया। तो दिनेश लाल यादव जी या रवि किशन जी, अगर ये तीनों मनोज तिवारी जी हैं, तो ये फिल्म में अगर काम देते हैं तो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और इन सब चीज़ों के प्रति मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है। और हम भोजपुरी काफ़ी सुनते हैं, देखते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भोजपुरी में भोजपुरी बोलना या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना। ये सब वो मेरे लिए सौभाग्य होगा कि इन तीनों भाई अगर मुझे ऑफर करे तो मैं इन तीनों भाई के साथ नहीं, जरूर करेंगे। जैसे टैटू बनाए हैं तो यही बात बोले ना, अभी आप बोले ना कि मतलब टैटू बनवा कर ही क्यों, आप डायरेक्ट ऐसे भी तो बात ऐसे भी एक्टर तो, लेकिन किसी के दिल में उतरने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक ऐसे मैं भी उनके पोस्ट पर हमेशा कमेंट्स वगैरह करते थे, उनके जो अगल बगल के लोग वो लोग हमको हमेशा देखते थे, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं टैटू बनवाया, वायरल हुआ, तो जब भी किसी के पोस्ट पे एक कमेंट्स करता हूँ तो वहाँ पे 20-25 लोग कमेंट्स को लाइक करते हैं, 20-25 लोग वहाँ पे रिप्लाई देते हैं। और इन तीनों भाइयों तक मेरा जो वीडियो था, मेरा जो टैटू था, वो सब पहुंच गया। अभी इन तीनों भाई, रवि किशन जी पिछले महीने पोस्ट किए थे मेरे लिए, अद्भुत प्यार लिख के अपने पेज पे पोस्ट किए थे। और आपका फोटो, हाँ, आपका मेरा फोटो, एक जैसे आपके भाई आप हैं ना, तो परसुमित वाले अमित जी हैं, उनके साथ में मेरा फोटो था। उस चीज को वो पोस्ट किए थे, तो देखकर काफी अच्छा लगा कि मैं उनके लिए ये चीज किया, तो मुझे वो प्यार आशीर्वाद दिए हैं। ये टैटू कब बनाए हैं? टैटू हम 13 जुलाई को बनवाए 2023। जी जी बिल्कुल। ये अपने माँ बाप का भी टैटू यहाँ पे बना सकते थे। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ ही का है। वही चीज तो हम आपको रीजन तो आपको बताया ना कि मुझे बिहार के लिए, तो अगर मैं अपनी माँ से कहता कि माँ मैं बेरोजगार हूँ, मेरी माँ मुझको जन्म दी, मेरा पालन पोषण की, मेरी बुआ अपने साथ रख के मुझे पढ़ाई, अपने जैसे उनके 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 2 लड़के, और जो मतलब जिस स्कूल से उन पांचों मेरे जो भाई बहन है उनको पढ़ाई, उसी स्कूल से मुझे भी पढ़ाया गया। जो सुख सुविधा उनको दी गई, वही सुख सुविधा हमको भी दिया गया। तो मेरे माँ, मेरे बाप और मेरी बुआ, मेरे फूफा जी, मेरे जो भाई लोग थे, उन्होंने अभी तक पढ़ा लिखा कर मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। और आगे का सफर अब उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक माँ बाप बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं, उनको जो जरूरत होगा वो चीज पूरा कर सकते हैं, लेकिन रोजगार कोई माँ बाप बच्चे को कैसे दे सकता है। तो आप ये चीज को समझ सकते हैं। पढ़ लिख कर भी रोजगार ले सकते हैं। तो वही तो बता रहे हैं भाई, 12th किए हैं बिहार, पटना में 7,000 का जॉब नहीं मिल रहा ना, तो रोजगार हम कहाँ जाएं, कहाँ से लें। और आपको हम बता दें कि अपने माँ बाप के हम इकलौता है। मेरी माँ नहीं चाहती कि हम बिहार से कहीं बाहर जाएं। अगर 10 दिन के लिए हम बिहार से कहीं बाहर चले जाएंगे तो मेरी माँ का तबीयत खराब हो जाता है। या फिर मैं अकेला हूँ तो मेरे घर में कोई घटना होती है, या फिर वैसा परिवार में कुछ वैसा होता है, या फिर पर्व त्योहार आएगा, तो फिर इंसान कैसे उपस्थित हो पाएगा। अच्छा, तो तीनों का टैटू बनाने में आपका कितना खर्च पड़ा? 24,000 रुपया खर्च आया था। और इसका अलग से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि गर्मी का मौसम था। जून जुलाई में 2 टैटू जून में बनवाया था और 1 टैटू जुलाई में बनवाया था, तो उसमें काफ़ी गर्मी होता है। तो कितना घंटा आपके शरीर पर सुई चला? मेरे शरीर पे एक टैटू बनवाने में 6 घंटा सुई, कम से कम मिनिमम 6 घंटा। 6 या 18 घंटा लगातार आपको बॉडी लगातार नहीं, मतलब 6 घंटा, एक दिन 12 घंटा चला, 6 घंटा मनोज तिवारी भैया और 6 घंटा नीरव भैया में। और ये रवि किशन भैया का मैंने 13 जुलाई को बनवाया, तो इनको भी बनवाने में इनके बनाते समय मुझे 8 घंटे लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हड्डी होता है और उसके ऊपर सुई जा रहा था, तो बहुत ब्लड आ रहा था। इनको बनाने में काफ़ी कठिनाई हुआ। बहुत दर्द होता होगा? हाँ, दर्द होता था, लेकिन अब अपने लिए कुछ करना था, अपने बिहार के भाइयों के लिए कुछ करना था, तो इतना तो सहना पड़ेगा ना। अब अच्छा बताइए कि एक बात मैं बता दूं, मैं राजपूत जात से हूँ, और राजपूत ब्राह्मण का क्या मतलब है बिहार में। अगर हम लोग कोई छोटा भी काम करना चाहे ना तो हम कर सकते हैं, मेरे परिवार को एतराज नहीं है। लेकिन गांव वाले, समाज वाले प्रतिष्ठाहीन समझते हैं। लोग कहते हैं कि राजपूत होकर ये करता है, राजपूत होकर चाय बेचेगा, फिर राजपूत होकर ब्राह्मण होकर ये करेगा, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अगर हम चाहेंगे भी कि हम छोटा कुछ बिजनेस करें, स्टार्ट करें, तो वो हम नहीं कर सकते हैं।